एक हिंदुस्तान से हजारों पाकिस्तान कुर्बान भाई, हजारों पाकिस्तान कुर्बान। तालिबान हमारे लोग हैं, ये हमारे अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं? ओ भाई तुम्हारे लोग कहां हैं? अफगानिस्तान के लोग हैं, उनकी अपनी कंट्री है, उनकी अपनी सरकार है, अपनी गवर्नमेंट है, अपना देश है, अपने लोग है। तुम होते कौन हो भाई? अभी तो ये पहला पहला विजिट है, पहला पहला प्यार बड़ा बेकरार। सॉरी भाई, कभी कभी पुराने गाने याद आ जाते हैं। तुम्हारे इस एक दो ड्रोन या बॉम्ब से अफगानिस्तान डर जाएगा? ओ भाई 32 देशों को एक साथ तोड़ा है तालिबान ने, अफगानिस्तान की जनता ने। इस्लामाबाद, पंजाब और इस साइड में मोबाइल नेटवर्क कंप्लीटली बंद हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर। आप सोचिए, अफगानिस्तान ने कुछ नहीं कहा। ऑल अराउंड पूरे अफगानिस्तान के लिए इंडिया की दोस्ती उतनी ही जरूरी है जितना इंसान को खाना जरूरी है। काफी ज्यादा अच्छा दिन है, काफी ज्यादा अच्छी न्यूज आ रही है, काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग हो रही है। अब कहीं ना कहीं स्पेशली मुझे, किसी को मैं अब मेंशन करके नहीं बोल सकता, स्पेशली मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग हो रही है कि हाँ यार, मैं झूठा साबित नहीं हुआ। दोस्तों, आज मीडिया के फ्रंट लाइन पर अफगानिस्तान और इंडिया को देखकर, इस न्यूज को देखकर, पूरी दुनिया के न्यूज चैनल पर अफगानिस्तान और इंडिया के इस न्यूज को देखकर काफी ज्यादा दिल को जो है वो खुशी हो रही है और काफी ज्यादा ऐसा सुकून महसूस हो रहा है। कल रात को आप सबको पता है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल में 2 एयर स्ट्राइक बैक टू बैक किए थे। उसका सबसे बड़ा रीजन भी यही था कि आज जो मीडिया पे बनने वाला है उसको खराब किया जाए, उसकी जगह वो चीज पे बात की जाए कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है अफगानिस्तान के अंदर। एक फेल एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर किया, जिसमें उन्होंने क्लेम किया रातों रात, हम तो सो रहे थे, कि भैया हमने पीटीटी के लीडर को मार दिया, लेकिन फिर उसकी वीडियो भी आ जाती है। आई थिंक 1 घंटे के बाद उसकी एक ऑडियो भी लीक हो जाती है। वो कहते हैं कि मैं जिंदा हूं और मैं पाकिस्तान में हूं, लेकिन पाकिस्तान का वही प्रोपेगेंडा। वेल, उस पर बाद में बात करेंगे कि पाकिस्तान ये स्ट्राइक क्यों किया है और वो इतना घबराया हुआ है। वो तो कल भी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले अच्छी बातें करते हैं, खुशी की बातें करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे साथ पिछले सालों से जुड़े हुए हैं तो शायद आप मेरी बात को भूल भी नहीं गए। जब अफगानिस्तान में पिछली सरकार गिर रही थी और तालिबान आए थे, या उनका पहला या दूसरा दिन था, तो यही आप लोग थे जो पूछ रहे थे कि यार अब तो तालिबान आ गए हैं, अब ये क्या होगा इंडिया अफगानिस्तान का। बाय रिकॉर्ड मैंने आपसे कहा था, वो वीडियो पड़ी हुई है, कि भैया आप टेंशन मत लें, तालिबान को आने दें। आप कभी भी ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि अफगानिस्तान से कोई भी ऐसी सरकार या कोई भी ऐसा ग्रुप जो एंटी इंडिया हो। मैंने आपसे कहा था कि यही तालिबान की सरकार इंडिया के साथ एक टेबल पर बैठ जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं बैठेगी। आज आप देखिए कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब के आगे बैठकर बोलते हैं कि हमारे इंडिया के साथ बड़े पुराने रिश्ते हैं, यानी कि तालिबान तो आ जाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पुराने रिश्ते, भाई तालिबान तो सरकार है, असल तो देश की बात होती है ना। तो अफगानिस्तान के इंडिया के साथ बड़े पुराने रिश्ते हैं, बड़े पुराना भाईचारा है। और अफगानिस्तान तालिबान ने कहा कि हम कभी भी एंटी इंडिया ग्रुप को या किसी को अफगानिस्तान के अंदर अलाउ नहीं करेंगे कि वो इंडिया के अगेंस्ट अफगानिस्तान में बैठकर कोई गलत कदम उठाए। डॉक्टर जयशंकर सर की तरफ से काफी ज्यादा अच्छी बातें हुई हैं। काबुल में जो है इंडिया की एम्बेसी को लेकर, स्पोर्ट्स क्रिकेट को लेकर, एजुकेशन को लेकर, जो चीजें जरूरत है उन सारी चीजों को लेकर डॉक्टर जयशंकर सर ने उसके ऊपर बात की है। और जो प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में रुके हुए थे उसे दोबारा स्टार्ट करने की बात हुई है। मैंने आपसे कहा था कि ये जो विजिट है अफगानिस्तान तालिबान का इंडिया के पहली दफा ही हो रहा है। आप सोचिए, ये पाकिस्तान को हजम नहीं होगा और ये हो भी नहीं रहा है। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि क्या पाकिस्तान ने ये सोचा था कि ऐसा दिन आएगा कि तालिबान और इंडिया एक टेबल पर आकर बैठेंगे। दुनिया में न्यूज छपेगी कि भैया तालिबान इंडिया को बोल रहे हैं कि भाई हमारे देश में हम कभी किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो एंटी इंडिया की प्लानिंग करे या वो वहां पर एक सिंगल बंदा भी अफगानिस्तान में रहे जो एंटी इंडिया हो। और इंडिया से ये बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे
अच्छे रिश्ते हैं और हम अफगानिस्तान में जो कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। बहुत सारी और चीजों पे बात हुई है, अभी तो आगे जाके और भी न्यूज बाहर आएगी। दोस्तों, क्या सोचा था पाकिस्तान ने? ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मुझे तो वो दिन याद आते हैं, शायद आपको भी याद हो, कि जब पाकिस्तान और इंडिया बैठकर आपस में जब ट्रोलिंग होती थी या ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई भी मसला होता था, तो पाकिस्तान के यही प्रोपेगेंडा चैनल्स जो ट्विटर एक्स ऐप पर इनका चेहरा नहीं देखता, तो वहां पर ये क्लेम करते थे कि आप रुक जाएं, आप तालिबान की सरकार आने दें अफगानिस्तान में। और जैसे ही सरकार अफगानिस्तान में तालिबान की आएगी, हम सबसे पहले कश्मीर जो है तालिबान से दिलवाएंगे, सबसे पहले इंडिया के हाथ से कश्मीर निकालेंगे। क्या बात है! ना करे जनाब, ना करे। कितनी बार बोल चुका हूं, ना करे जनाब। आज वो दिन है कि तालिबान इंडिया में बैठा हुआ है एक टेबल पर। आप इमेजिन कीजिए, मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि जब तालिबान नए नए आए थे, पहला साल, तब मैं उस वक्त भी आप लोगों को बता रहा था, आप धीरज रखिए, आप जल्दबाजी में कोई कमेंट ना करें, आप जल्दबाजी में आप कोई आर्टिकल ना लिखें। यही तालिबान होगा, यही इंडिया होगा, वही टेबल होगा जिस पे पुरानी सरकारें इंडिया के साथ बैठती थी, उसी टेबल पे यही तालिबान आके बैठेगा। वेल डन भाई, वेल डन। आज तालिबान ने दुनिया को यह समझा दिया कि भाई ये देश संभालने आए हैं, देश को आगे डेवलप करने आए हैं। दुनिया की पॉलिटिक्स में इन्होंने वो सब कुछ सीखा है जो जिस तरीके से दुनिया इस पॉलिटिक्स को चलाती है। आज तालिबान ने इंडिया के साथ बैठकर सबसे पहले वो बातें की हैं जिसकी जरूरत थी, जो अफगानिस्तान के लोग चाहते थे, और ये तालिबान की सरकार के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आज अफगानिस्तान के लिए, न सिर्फ ओनली तालिबान के लिए, ऑल अराउंड पूरे अफगानिस्तान के लिए इंडिया की दोस्ती उतनी ही जरूरी है जितना इंसान को खाना जरूरी है। आप इस बात को समझिए या न समझिए, इस टाइम अफगानिस्तान के लिए देश इंडिया या भारत इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया एक साइड हो जाए, लेकिन भारत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आपको यह भी बताऊं, आज मैं यह बात कर सकता हूं, पहले मैं डिफेंस सिस्टम को लेकर खुल्लम खुल्ला बात हम नहीं करते थे, क्योंकि कोई ऑफिशियल जो है आपस में मीटिंग नहीं हुई थी, कोई विजिट तालिबान का इंडिया में नहीं हुआ था। आज मैं इस एयर स्ट्राइक को लेकर बात करता हूं कि सबसे पहले तो इन्होंने एयर स्ट्राइक करवाए पड़ोसियों ने अफगानिस्तान के अंदर, के चलो ये न्यूज दब जाएगी, हगदड़ मच जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन तालिबान जो है, लोग, दुनिया के लोग उसे कुछ भी समझे, है बड़े समझदार लोग। पिछले 3 महीने से या 4 महीने से पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ लगातार कंटिन्यू अपने ट्विटर अकाउंट पर, टीवी चैनल्स पर, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, हर जगह खुलेआम चिल्ला रहा है कि भैया अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, इनको मारो। मैंने कई तालिबान के लोगों से बात की और मैंने उनसे कहा कि भाई आप इनको रिप्लाई क्यों नहीं करते हो, आप इन्हें जवाब क्यों नहीं देते हो? ये तो अफगानिस्तान की जो आम जनता है वो तो सवाल पूछती है तालिबान से कि भाई पाकिस्तान में बैठकर उनके जो है फॉरेन मिनिस्टर खड़े होकर वो पूरी दुनिया के आगे आपको ललकारते हैं, अफगानिस्तान को दुश्मन बोलते हैं, और आप लोग उन्हें कुछ नहीं बोलते। तो तालिबान के एक नहीं कई ज्यादा लोगों ने मुझसे एक ही बात कही हंसकर। उन्होंने कहा कि भाई हम बात नहीं करते हैं, हम जो करते हैं रियलिटी में करते हैं। इनके इन बातों का जवाब अगर हम मीडिया पे ऐसा ही चिल्ला कर देंगे तो फिर फायदा क्या हुआ, क्या फर्क हुआ हमारा और इनके बीच में? इनको चिल्लाने दें, हम इनको छुटकारे क्या बोलते हैं, हमारे जुबान में ऐसे जो करते हैं उसको नुकारा बोलते हैं। हम इनको नुकारा लगाएंगे तो ये चिल्लाएंगे ना भाई, नुकारा नहीं लगाएंगे तो ये कैसे चिल्लाएंगे? तो भाई उन्होंने कहा कि भाई हमारा नुकारा जो है वो इनके लिए काफी है, बाकी ये मीडिया पर बकवास करना, मीडिया पर भौंकना, बौखलाना, ये इनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। हम ऐसे लोग ही नहीं है भाई, हम वो लोग ही नहीं है जो मीडिया पर बैठ कर इनकी तरह मेकअप करके आए, पार्लियामेंट में मेकअप करके आते हैं ये लोग और बेकार के चिल्लाए। तो कल रात के स्ट्राइक का भी वही है कि पहले तो इन्होंने स्ट्राइक किया, आपको याद है कि पहले वाखान का बोल रहे थे, वाखान कॉरिडोर पे कब्जा हो गया, पाकिस्तान की आर्मी घुस गई, ये हो गया, अफगानिस्तान कट गया बाकी दुनिया से, ये हो गया, सारा प्रोपेगेंडा निकला। आज भी वही प्रोपेगेंडा है कि भाई पीटीटी के लीडर को मार दिया, ये कुछ भी नहीं हुआ, वो जिंदा है, उसकी वीडियो रिलीज हुई है। इस एयर स्ट्राइक का मकसद सिर्फ वो था कि जब इंसान की जल जाती है तो कुछ ना कुछ वो जरूर करता है। इतना पाकिस्तान तड़पा हुआ है इस टाइम
इंडिया और अफगानिस्तान को एक टेबल पर देखकर पाकिस्तान अपना मुंह भी नहीं छुपा सकता। वो अपनी आंखें भी बंद करे तो कान खोले हुए हैं उसके, क्योंकि पूरी मीडिया में अगर आप जाएंगे तो इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान, आप कहीं मीडिया पे चले जाएं, आज के दिन आपको इंडिया अफगानिस्तान का ये जो विजिट अभी फॉरेन मिनिस्टर का हुआ है, जयशंकर साहब के साथ जो टेबल पे बैठे वही दिखाए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को ये अजम नहीं हो रहा मेरे भाई। और पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद देखिए तालिबान ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा अभी तक, क्योंकि वो अब क्या करने वाले हैं वो मीडिया पे बताते नहीं। तालिबान का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल है, वो जो कुछ करते हैं ना, वो मीडिया पे नहीं बताते, इनकी तरह नहीं चिल्लाते। इन्होंने पूरे पंजाब में दफा 144 लगा दिया 10 दिन के लिए। इस्लामाबाद, पंजाब और इस साइड में मोबाइल नेटवर्क कंप्लीटली बंद हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर। आप सोचिए, अफगानिस्तान ने कुछ नहीं कहा, तालिबान ने कोई रिप्लाई नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान इतना डरा हुआ है, स्ट्राइक भी खुद करता है, क्लेम भी खुद करता है, स्ट्राइक को एक्सेप्ट भी करता है हमने किया है, प्रोपेगेंडा भी करता है, खुद अपने देश में मोबाइल सिग्नल भी बंद कर देता है। बेटा जो करोगे उसे भुगतोगे, ये हम नहीं बोलते, तुम्हारे बड़े बोलते हैं पाकिस्तान के, कि भैया जब जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हाथ उठाया है वही हाथ पाकिस्तान का जड़ से उखड़ कर फेंका गया है। तो अफगानिस्तान पे हमले करना, अफगानिस्तान के साथ लड़ना, अफगानिस्तान को धमकियां देना, इसमें अफगानिस्तान का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान और हम बोलते हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए। आप क्या स्ट्राइक करोगे? हम पे B-52 के स्ट्राइक हुए हैं, हम पे मदर ऑफ बॉम्ब जो कहा जाता है अमेरिका से वो गिराए गए हैं, वो फर्क नहीं पड़ा अफगानिस्तान को। तुम्हारे ये कबाड़ खाने का F-17 या 16 जो भी है, जो तुम कबाड़ में किलो के हिसाब से खरीद के लाते हो, तुम्हारे इस 1-2 ड्रोन या बॉम्ब से अफगानिस्तान डर जाएगा। और भाई 32 देशों को एक साथ तोड़ा है तालिबान ने, अफगानिस्तान की जनता ने। तुम्हारी क्या औकात है भाई अफगानिस्तान के आगे? तुम करो, तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें जो उखाड़ना है तुम उखाड़ लो, लेकिन एंड हमारे हाथ में होगा। स्टार्ट तुम्हारे हाथ में है, एंड हमारे हाथ में होगा। हम तो मीडिया पे भी बोल रहे हैं, पिछले कई दिनों से अफगानिस्तान तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर जब इंडिया जा रहा था, हम तब भी बोल रहे थे कि ये विजिट इस वजह से नहीं है कि पाकिस्तान को कैसे जो है उनकी सांस बंद की जाए, ये विजिट अफगानिस्तान और इंडिया के लिए है, अफगानिस्तान की डेवलपमेंट के लिए है। लेकिन पाकिस्तान वही अपने गंदे दिमाग से सोचता है, ये बोलता है कि भाई नहीं, तालिबान हमारे लोग हैं, ये हमारे अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं? ओ भाई तुम्हारे लोग कहां हैं? अफगानिस्तान के लोग हैं, उनकी अपनी कंट्री है, उनकी अपनी सरकार है, अपनी गवर्नमेंट है, अपना देश है, अपने लोग हैं। तुम होते कौन हो भाई? तुम होते कौन हो पाकिस्तानी? और पाकिस्तानी बड़े फख्र से एक बात बोलते हैं, अफगानिस्तान के साथ दोस्तियां मत करो। तुमसे दोस्ती कर कौन रहा है? हमारे गवर्नमेंट लेवल पे लोग तुम्हें जो है घास नहीं डाल रहे, तो अवाम क्या डालेगी भाई? हमारा गवर्नमेंट इंडिया के साथ हाथ मिलाता है, इंडिया हमारा भाई है, इंडिया से हजारों पाकिस्तान कुर्बान। भाई क्या मुस्लिम हिंदू करके रखा हुआ है तुम लोगों ने? वी डोंट केयर यार, ये चीजें हमें हमारे सर से ऐसे गुजरती है। एक हिंदुस्तान से हजारों पाकिस्तान कुर्बान भाई, हजारों पाकिस्तान कुर्बान। वेल छोड़िए, इनको तो पता बाद में चलेगा, लेकिन आकाश डिफेंस सिस्टम जो है अब तालिबान को इंडिया से लेना पड़ेगा। टाइम आ गया है बड़े बड़े कबूतर से खेलने का। अब मैं जहां तक सोच रहा हूं, ये बातें भी अफगानिस्तान के अंदर ऐसी हो रही है कि तालिबान सरकार को अब आकाश एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया से जो है कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए और अफगानिस्तान के हर एक कोने में दिल में रखना चाहिए। और इनके कबाड़ जैसे ही इंडिया में कई बार गिराए गए हैं, वैसे ही इनके कबाड़ अब अफगानिस्तान में भी गिरेंगे। और ये न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिलेगी दोस्तों। अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये पहला पहला विजिट है, पहला पहला प्यार बड़ा बेकरार। सॉरी भाई, कभी कभी पुराने गाने याद आ जाते हैं।